नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सैनी आपके सामने फिर से हाजिर हूँ जनरल साइंस के एक टॉपिक के साथ में। हम सामान्य विज्ञान में कोशिका विज्ञान का टॉपिक एक स्टार्ट कर रखा था और उसमें हम कोशिकांगों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कोशिकांगों में अपन ने सबसे पहले अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में अध्ययन किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद में अपन ने उसमें राइबोसोम के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, हमने पढ़ा था राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम जो क्या है, एक झिल्ली रहित कोशिकांग है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो प्रोटीन संश्लेषण का है, क्योंकि ये किस में पाया जाता है, खुरदरी जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, यानी अंतःप्रद्रवी जालिका जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो वहां ये उपस्थित होते हैं। इसके बाद में तीसरा जो कोशिकांग है जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी या इसको क्या बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या इसको डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसको डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो देखो, हम बात करेंगे कि इसको गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या डाल्टन कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो खोज है वो खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसकी खोज की थी। इसके पश्चात इसका जो पूर्ण अध्ययन है गोल्जी बॉडी पर, वो इसका पूर्ण अध्ययन किया था डाल्टन ने। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसके बाद में हम आगे बात करें तो देखो, गोल्जी जो बॉडी है, गोल्जी बॉडी भी क्या है, एक स्तरीय झिल्ली युक्त कोशिकांग है। क्या है, एक स्तरीय झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये किस में पाया जाता है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जो यूकेरियोट्स जो ऑर्गेनिज्म है, यूकेरियोट्स जो जीव है, उनमें ये पाया जाता है। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उन प्रोकैरियोट्स में ये क्या होता है, अब्सेंट होता है। लेकिन हम बात करें यूकेरियोट्स की, तो यूकेरियोट्स में भी जो मानव है, तो जो स्तनधारी है, उन स्तनधारी की जो आरबीसी सेल्स होती है, आरबीसी सेल, लाल रुधिर कणिकाएं, यहां पर ये क्या होता है, अनुपस्थित होता है। यहां पर क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, जैसा कि अपन ने अंतःप्रद्रवी जालिका में पढ़ा था कि अंतःप्रद्रवी जालिका और जो गोल्जी बॉडी है ये लगभग दिखने में समान ही होते हैं संरचना में, लेकिन इनमें अंतर ये होता है कि वहां तो अंतःप्रद्रवी जालिका में अपन ने पढ़ा था कि उनके जो घटक है उनको अलग किया जा सकता है। इसके अलावा मैंने आपको एक वहां बात बताई थी कि गोल्जी बॉडी का जो कोशिका द्रव्य है वहां एक निश्चित स्थान है, लेकिन अंतःप्रद्रवी जालिका का एक निश्चित स्थान नहीं है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि जो गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी संबंधित रहता है किससे, अंतःप्रद्रवी जालिका से, और ये दोनों मिलकर के लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि अपन ने पढ़ा था अंतःप्रद्रवी जालिका में कि अंतःप्रद्रवी जो जालिका है वो 3 घटकों से मिलकर के बनी होती है। वहीं जो गोल्जी बॉडी होता है, ये गोल्जी बॉडी 4 घटकों से मिलकर के बना होता है। अपन ने 3 घटक तो वही अंतःप्रद्रवी जालिका वाले हैं, सिस्टर्नी, पुट्टिका और नलिकाएं। ये 3 भाग तो कौन से हैं, ईआर अंतःप्रद्रवी जालिका वाले हैं। और इसके साथ में एक और क्या ऐड कर दें, रिक्तिका, रिक्तिकाएं। तो ये चारों मिलकर के किसका निर्माण करती है, गोल्जी बॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, किसका निर्माण करती है, गोल्जी बॉडी का निर्माण करती है। गोल्जी बॉडी जो है, इस गोल्जी बॉडी का एक कार्य ये है कि ये क्या करता है, ये एक श्रवण अंग है। यानी कोशिका जो है, उस कोशिका का ये क्या है कि मुख्य श्रवण अंग है। ये दीर्घ अणुओं का जो है, जो दीर्घ अणु होते हैं उनका क्या करता है, श्रवण करता है। और इसके माध्यम से ही उन दीर्घ अणुओं को क्या किया जाता है, कोशिका से बाहर निकाला जाता है। इसलिए ये जो गोल्जी बॉडी है, इस गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है, मिडल मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिडल मैन ऑफ सेल कहा जाता है। यानी कि
कोशिका का मध्यम पुरुष, ठीक है, या जिसको अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं कि बिचावला। तो ये क्या है, गोल्जी बॉडी जो है ये क्या है, कोशिका का बिचावला यानी कि मध्यम होने का कार्य ये करता है। ओके, तो ये अपन ने बात पढ़ी किसके बारे में, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसके बाद में यदि अपन इसके बारे में और जाने तो गोल्जी जो बॉडी है इसका अपन ने पढ़ लिया कि ये क्या करता है, कोशिका प्लेट का निर्माण करता है। गोल्जी जो बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी क्या करता है, कोशिका प्लेट का निर्माण करता है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी जो है, वो गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन स्रावित करती है, उन हार्मोन स्रावित करने में भी क्या करता है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये गोल्जी बॉडी के कुछ प्रमुख कार्य थे जिनमें अपन ने पढ़ा कि गोल्जी बॉडी और अंतःपर्दवी जालिका मिलकर के लाइसोसोम का निर्माण करती है, कोशिका प्लेट का निर्माण करती है, दीर्घ अणुओं को बाहर निकालने में सहायक है, कोशिका का मुख्य श्रवण अंग है, और अंतःपर्दवी जो जालिका है, अंतःपर्दवी जालिका में जो हार्मोन स्रावित जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन स्रावित करती है, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा भी यदि अपन देखें तो जो अंडा होता है, उस अंडे के अंदर जो पीली जो जर्दी उपस्थित होती है, उसके निर्माण में भी कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये अपन ने बात जानी किसकी, गोल्जी बॉडी की, जिसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। अब अपन बात करेंगे गोल्जी बॉडी के बाद में नेक्स्ट कोशिकांग, और नेक्स्ट अपन कोशिकांग की बात करते हैं किसकी, लाइसोसोम की। किसकी बात करते हैं अपन, लाइसोसोम की। तो देखो अपन ने पढ़ा है कि लाइसोसोम का जो निर्माण है, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, अंतःपर्दवी जालिका और एंडोप्लाज्मिक रेटिक, अंतःपर्दवी जालिका और गोल्जी बॉडी दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। आगे अपन पढ़े कि लाइसोसोम जो है, इस लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो लाइसोसोम की खोज की थी क्रिस्टियन रेनेडी ड्यू ने। क्रिस्टियन रेनेडी ड्यू ने सन 1950 यानी 1950 में किसकी खोज की थी, लाइसोसोम की खोज की थी। यानी कोशिका में लाइसोसोम की खोज किसने की थी, क्रिस्टियन रेनेडी ड्यू ने 1950 में लाइसोसोम की खोज की थी। इसके बाद में अपन बात करें तो ये लाइसोसोम भी क्या होता है, यह एक स्तरीय झिल्ली युक्त कोशिकांग है। क्या है ये, एक स्तरीय झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और एक स्तरीय झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ये पाया कहां जाता है, लाइसोसोम की बात करें तो यह यूकेरियोट्स के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, यूकेरियोट्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में ये क्या होता है, अनुपस्थित होता है। यूकेरियोट्स में पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, नहीं पाया जाता है। यूकेरियोट्स में भी वही जो मैमल्स है, स्तनधारी है, उन स्तनधारी की आरबीसी जो सेल्स है उसको छोड़ करके और सभी में ये पाया जाता है। इसके बाद में इसकी आगे बात करें लाइसोसोम की, तो ये लाइसोसोम क्या होता है, एक सूक्ष्म कोशिकांग होता है, यानी बहुत ही छोटा कोशिकांग होता है, जो कि एक थैली के समान इसकी आकृति होती है, और ये कोशिका में पुट्टिकाओं के रूप में बिखरा हुआ होता है। तो जो इसकी जो आकृति होती है, थैलीनुमा जो आकृति होती है, इस थैलीनुमा आकृति में कई एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। क्या भरे हुए होते हैं, कई एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। और ये एंजाइम्स जो होते हैं, ये एंजाइम्स इतने सक्षम होते हैं कि जो कोशिका का जीव द्रव्य है, उस कोशिका का जीव द्रव्य का भी ये क्या कर सकता है, पाचन कर सकता है। तो यदि मान लो कभी कोई किसी कारण से यदि मान लो कोशिका नष्ट हो जाती है, कोशिका टूट जाती है, तो ये थैली फट करके और इसमें से जो ये एंजाइम है, ये एंजाइम पूरी कोशिका का पाचन कर देते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इस थैली को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। ठीक है, तो कोशिका का
जो सुसाइड ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, ऑर्गेनल है लाइसोसोम। ठीक है, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसके अलावा ये जो लाइसोसोम होता है, ये लाइसोसोम क्या करता है कि कोशिका के अंदर यदि मान लो किसी अदर कोशिकांग का कोई पार्ट है वो यदि टूट करके आ जाता है तो उसका क्या कर देता है, ये वहां पर पाचन कर देता है। तो ये इसका क्या था, मुख्य कार्य था। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट एक और कोशिकांग की, और नेक्स्ट अगला कोशिकांग अपन बात करते हैं किसकी, रिक्तिका की। किसकी बात करते हैं, रिक्तिका या वैक्यूल। तो देखो रिक्तिका की यदि अपन बात करें तो रिक्तिका क्या है, एक स्तरीय झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अपन ने पढ़ चुका है कि ये रिक्तिका भी क्या है, एक स्तरीय झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जो कि ध्यान रखना ये एक कोशी के यूकेरियोट्स और बहुकोशी के यूकेरियोट्स पाई तो दोनों में जाती है, लेकिन एक कोशी के यूकेरियोट्स में तो पाई जाती है, लेकिन बहुकोशी के जो यूकेरियोट्स है उनमें यदि अपन बात करें तो सिर्फ ये पादपों में पाई जाती है। क्योंकि जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिकाओं में या तो इसका आकार छोटा होता है या यह अनुपस्थित होती है। तो अपन बात कर रहे थे कि ये क्या होती है, एक स्तरीय, ये क्या है, एक स्तरीय झिल्ली युक्त कोशिकांग है, एक स्तरीय झिल्ली युक्त कोशिकांग है। साथ में अपन ने बात किया कि ये कहां किस में पाई जाती है, एक कोशिकीय यूकेरियोट्स में, एक कोशिकीय यूकेरियोट्स में पाई जाती है, और किस में पाई जाती है, पादपों में। जंतुओं में क्या होता है, जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में इसका आकार या तो छोटा होता है, और यदि छोटा नहीं होता तो ये क्या होता है, अनुपस्थित। ठीक है, इसका आकार या तो क्या होता है, छोटा होता है, या क्या होती है, ये अनुपस्थित होती है। यदि अपन बात करें कि पादपों में, तो पादपों में जो पादप कोशिका होती है, उस पादप कोशिका में रिक्तिका का जो आकार है वो आकार बड़ा होता है, और रिक्तिका में आकार बड़ा होने के कारण ही जो लाइसोसोम है ये किसका कार्य करती है, उस लाइसोसोम का कार्य भी यहाँ पादपों में ये करती है। यही कारण है कि जो पादप है, जो उच्च श्रेणी के जो पादप हैं उनमें लाइसोसोम की संख्या जो है वो कम पाई जाती है। लाइसोसोम की संख्या तो क्या होती है, कम होती है। किसके कारण, जो रिक्तिका है उस रिक्तिका का आकार बड़ा होने के कारण। और दूसरा कारण जो पादप कोशिका होती है, उस पादप कोशिका में केंद्रक जो है वो एक तरफ होता है, उसका कारण भी क्या होता है कि उसमें क्या पाई जाती है, जो रिक्तिका है उस रिक्तिका का आकार बड़ा होता है। रिक्तिका का आकार बड़ा होने के कारण ही वहां पर वो क्या होती है, केंद्रक जो है वो एक तरफ होता है। तो अपन ने बात की यहाँ देखो लाइसोसोम की, कि लाइसोसोम में मैं आपको क्या बता रहा था कि उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं, उच्च श्रेणी के पादपों में लाइसोसोम की संख्या क्या होती है, वहां पर कम होती है। यदि अपन बात करें कि लाइसोसोम की संख्या सर्वाधिक कहां होती है, तो जो कवक होते हैं उन कवकों में इनकी संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ये अपन ने आज 3 मुख्य कोशिकांगों के बारे में पढ़ा। यदि इनमें से कोई बात आपके नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।